Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach inorganic chemistry for class 11th. आज हम आप लोगों को क्लास 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गतिक गैस समीकरण के बारे में बताएंगे। गतिक गैस समीकरण। काइनेटिक गैस इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। काइनेटिक गैस इक्वेशन। गतिक गैस समीकरण, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑन द बेसिस ऑफ गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक गैस equation and theory, equation was derived for the pressure of gas. The equation is known as kinetic gas equation. क्या है भाई? तो on the basis of postulate of kinetic molecular gas theory, a equation was derived for the pressure of gas. That equation is known as kinetic gas equation. कह रहा है कि गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर एक समीकरण का व्युत्पत्ति किया गया जो कि गैस के प्रेशर पर निर्भर करता है। उस समीकरण को गतिक गैस समीकरण कहते हैं। किस आधार पर? तो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर किसी भी गैस के प्रेशर के लिए एक समीकरण जो है कि दिया गया, उसे कहते हैं गतिक गैस समीकरण। क्या होता है भाई? तो गतिक गैस समीकरण आपका होता है PV इक्वल 1/3 m, PV इक्वल n/3, PV इक्वल 1/3 m n u स्क्वायर बार। अब यह है आपका गतिक गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन, जिसमें कि P प्रेशर ऑफ गैस, गैस का ये क्या है? दाब है, इसको बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या। V वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन। M मास ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं का भार। और U वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की गति। तो गतिक गैस इक्वेशन में, काइनेटिक गैस इक्वेशन में PV इक्वल 1/3 m n u स्क्वायर, जिसमें कि P क्या है? दाब है, प्रेशर। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। V वॉल्यूम, आयतन ऑफ गैस है। M मॉलिक्यूलर रेट ऑफ मॉलिक्यूल और U वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो ये हो गया गतिज गैस समीकरण।
ठीक है, हमें आगे स्टडी करना है गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का स्टडी करना है। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा क्या है? गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा स्टडी करेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैसों की अणुगतिक ऊर्जा क्या होती है, आज हम इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज, किसी भी गैस के जो औसत स्थानांतरीय ऊर्जा होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसको हम लिखते हैं हाफ m u स्क्वायर बार। ये क्या है? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा हाफ mu स्क्वायर बार। ये औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होती है एट टेम्परेचर T। कहने का मीन्स ये है कि द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 1/2 mu स्क्वायर बार एट टेम्परेचर T। द टोटल एनर्जी ऑफ होल ऑफ गैस कंटेनिंग n मॉलिक्यूल। यदि वह गैस n मॉलिक्यूल कंटेन करता है तो कितनी हो जाएगी इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी? तो ये हो जाएगी आपका EK इक्वल 1/2 m n u स्क्वायर बार। तो EK इक्वल हाफ mn स्क्वायर बार। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। और इससे पहले जो हम लोग गतिज गैस इक्वेशन था उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। PV इक्वल 1/3 m n u स्क्वायर बार। ये हो जाएगा PV इक्वल 1/3 mn स्क्वायर बार। ये हो गया गैस गतिज गैस इक्वेशन। और ये हो गया औसत गतिज ऊर्जा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं EK इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं, कह रहे कि द काइनेटिक गैस इक्वेशन। इस गैस इक्वेशन से हम लेंगे PV इक्वल 1/3 mn u स्क्वायर। ठीक, या हम इसको लिख सकते हैं PV इक्वल 2/2 × 1/3 mn
यू स्क्वायर। यहाँ पर ये गति काइनेटिक गैस इक्वेशन में ऊपर और नीचे बोथ साइड 2 से इंटू कर देंगे तो कोई जो है कि डिफरेंट नहीं होगा, या हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल 2/3 इंटू 1/2। इसको इसी तरह आप लिख सकते हैं, या mnu स्क्वायर बस। क्लियर हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं और पी वी इक्वल 2/3, ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ई के। इतनी वैल्यू हम हो जाएगा ई के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल 2/3 ई के हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। किससे? पी वी इक्वल 2/3 ई के को हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। किससे? तो पी वी इक्वल आर टी से। तो पी वी इक्वल आर टी, तो इस आर की वैल्यू को यहाँ पर पी वी के जगह हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं आर, अब पी वी की जगह क्या लिख देंगे आर टी इक्वल 2/3 ई के, ये इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर? 2/3 के, या हम इसको लिख सकते हैं ई के इक्वल आर, ई के इक्वल 3/2 हो जाएगा। ई के इक्वल 3/2 आर टी, ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर Na से। तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय एवोगाड्रो नंबर Na, तो इसको एवोगाड्रो नंबर Na से डिवाइड करेंगे तो हमें ऑब्टेंड हो जाएगा आपका, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा आपका ई के इक्वल 3/2 आर टी बाई एन ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या ई के इक्वल 3/2, ठीक है। 3/2 हम लिख सकते हैं R/Na इंटू टी, और हम लिख सकते हैं ई के इक्वल 3/2, और R/Na के जगह पर हम लिख सकते हैं KB, क्या लिख सकते हैं KB इंटू टी। R/Na की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं KB इंटू टी, वेयर KB is constant that is known as Boltzmann constant। KB क्या है? KB is a constant, इसको हम बोल्टमैन कांस्टेंट कर सकते हैं KB को। और E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T मीन्स किसी भी अणु की औसत गतिज ऊर्जा उसके टेम्परेचर ताप के समानुपाती होती है। किसी भी अणु की औसत गतिज ऊर्जा ई के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, मतलब उसके ताप के समानुपाती होती है। तो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ये हो गया गतिज गैस समीकरण, काइनेटिक गैस इक्वेशन ये, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ
मालिक्यूल्स, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हो जाएगा। इसको स्टडी कीजिए और फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं हम।